आपके विरुद्ध कोई फर्जी, कोई झूठी अगर एफआईआर हुई है तो आप उसको खत्म करवा सकते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार आदेश आप लोगों के हित में दिया है। हो सकता है आप लोगों तक वो पहुंचा हो सकता है आप लोगों तक वो नहीं पहुंचा हो। आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही आज का ये वीडियो है। वीडियो को बहुत शांत होकर के देखें, आराम से देखें, पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें, वरना आपकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर की बहुत सारी बातें इसमें कही हैं, उसमें से चंद बातें जो बहुत काम की हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि मामला आखिर है क्या। कई बार देखा जाता है कि झूठी एफआईआर किसी व्यक्ति के खिलाफ हो जाती है, और हमारे देश में जो केसेस की जो संख्या है, पेंडेंसी जो है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि झूठे जो केसेस हैं उनको तुरंत तत्काल रूप से खत्म किया जाए, और जो बाकी के रनिंग केसेस हैं उनको भी कहा है कि इन केस के बोझ को कम करिए। इसके लिए तमाम तरह से सुप्रीम कोर्ट, तमाम तरह से गवर्नमेंट्स लगे हुए हैं कि केसेस का बोझ कैसे भी कम किया जाए। ऐसे में झूठी एफआईआर जो है वो भी कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है उस पर दबाव बनाती हैं, उसकी जो फाइलें हैं उनको बढ़ाती हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव है न्यायपालिका पर भी कि झूठे केसेस को कैसे खत्म किया जाए। तो झूठी एफआईआर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में, अपने एक जजमेंट में, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स कहे। वो ये हैं, अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं, कागज पेंसिल अगर आपके पास हो तो आप नोट कर लें कि झूठी एफआईआर अगर आपके खिलाफ हुई है तो अपने जिस जिले में आप रहते हैं, आपका जो प्रदेश है, अपने प्रदेश के हाईकोर्ट में जाकर के उस एफआईआर को आप खत्म करवा सकते हैं, क्वैश करवा सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। किसी भी हाई कोर्ट में अब जब कोई रिट फाइल करते हैं आप, तो सबसे ज़्यादा जो रिट्स होती हैं वो सेक्शन 482 यानी कि 482 सीआरपीसी में सबसे ज़्यादा रिट होती हैं, क्योंकि 482 सेक्शन में हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, उसको असीमित अधिकार है कि किसी भी रिट को, किसी भी विषय को वो सुन सकते हैं, उस पर आदेश कर सकते हैं। दूसरा जो चीज़ें वहाँ कवर नहीं होती हैं, तो सेक्शन आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अनुच्छेद 226 भारतीय जो संविधान है, वहाँ से आप जाकर के उसको हाई कोर्ट में पेश कर सकते हैं। हाई कोर्ट को 226 में भी बहुत सारी पावर्स हैं, वहाँ से वो उस केस को सुन सकते हैं। तो आपके खिलाफ कोई भी झूठी एफआईआर हुई है तो आप दोनों में से किसी भी एक को चुन करके वहाँ जा सकते हैं। अब दोनों में चुनने की बात यहाँ आएगी तो मैं आपको बता दूं कि जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिन मामलों में आपके खिलाफ एफआईआर हुई, जांच हुई, चार्जशीट दाखिल हो गई, लेकिन आपको झूठा फंसाया गया, उस मामले में आप सेक्शन 482 सीआरपीसी यानी कि धारा 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में जाकर के प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इसके लिए आपको एविडेंस भी देने पड़ेंगे। वहीं आपका जो मामला है, आपकी एफआईआर दर्ज हुई है और अभी तक आपके ऊपर चार्जशीट इम्पोज नहीं किया गया, आपकी चार्जशीट कोर्ट में नहीं आई है, पुलिस ने चार्जशीट नहीं लगाई है, अभी मामला जांच में चल रहा है। ऐसे में आप सेक्शन आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जाकर के आप अपनी रिट को फाइल कर सकते हैं। हाईकोर्ट को दोनों सेक्शंस में अलग अलग सुनने का अधिकार है। तो सबसे पहले आप हाईकोर्ट जाइए, अपनी जो झूठी एफआईआर है उसको खत्म करने के लिए हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए, याचिका डालिए। दूसरा, आप देखिए कि आपका मामला जो है, आपका जो आपके विरुद्ध जो मामला दर्ज हुआ है वो उसका नेचर क्या है, वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि संगीन अपराध बनता है या साधारण अपराध बनता है। अगर संगीन अपराध है उसके सेक्शन अलग होते हैं, उसकी जांच होती है। कई बार ये होता है कि छोटी मोटी मारपीट, गाली गलौज घटना हुई और उसकी रिपोर्ट दर्ज ना होकर के उसकी एनसीआर दर्ज हुई। एनसीआर जो होती है वो गैर संज्ञेय अपराधों में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो होती है, और एनसीआर जब होती है तो उसकी जांच नहीं होती, एनसीआर दर्ज होकर रख जाती है। अगर उसकी जांच कोई भी व्यक्ति करवाना चाहता है, जो वादी है, वादी उसकी जांच करवाना चाहता है मुकदमे की उसकी, तो उसको कोर्ट में धारा 155(2) में जाकर सीआरपीसी में कोर्ट को एक आवेदन देना होता है और उस कोर्ट से कहना होता है कि मामले की जांच करवाएं। कोर्ट संबंधित जो थाना होता है उसको आदेशित करता है कि इस एनसीआर की जांच करें, तब उसमें जांच होती है। एनसीआर की जांच बिना कोर्ट के इस आदेश के होना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये भी देखें कि जांच किस तरीके की हो रही है। अगर जांच गलत हो रही है उसमें भी आप हाई कोर्ट में जाकर के इसको क्वैश कराने के लिए बोल सकते हैं। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी आपके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है, तो आप इस आधार पर भी जाकर के अपने मुकदमे को हाई कोर्ट से खत्म करवा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी जो बात है, जो किसी व्यक्ति पर जो एफआईआर दर्ज होती है, तो आज के समय में ये देखा जा रहा है, किसी व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, उसका जो मान सम्मान होता है, उसको बहुत सारे लोग हजम नहीं कर पाते। तो कई सारे लोग किसी व्यक्ति पर झूठी रिपोर्ट इस आशय से, इस इंटेंशन से कर देते हैं कि इस व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आएगी, इस व्यक्ति के मान सम्मान में गिरावट आएगी। ऐसे ही झूठे को आपको परेशान करने की नीयत से, किसी भी नीयत से, वो झूठी रिपोर्ट आप पे लिखवा देते हैं और पुलिस से मिल जाते हैं, साझ कर लेते हैं। पुलिस इस कॉन्स्पिरेसी में उनकी सहयोगी हो जाती है और आपको तंग करने लगती है। तो ऐसे मामले में आप
आपका मामला झूठा है तो अपने जो आपके एविडेंस हैं उन एविडेंस को लेके हाई कोर्ट जाइए। आपके जो गवाह होंगे उनके एफिडेविट्स लेकर के आप लोग हाई कोर्ट जाएं, सबमिट करें, बताएं पूरा मसला क्या है। हाई कोर्ट को पूरी पावर है कि आपके इस मामले को वो खारिज कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं इस केस का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी बोलता है किसी भी केस में, तमाम हाई कोर्ट्स के लिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए वो आदेश हो जाता है। तो इस केस का जो शीर्षक है वो है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस भजन लाल एंड अदर्स। 1992 1922 का ये केस है और इसका जो आपको जो कहाँ से मिलेगा, तो ये AIR जो बुक है उसके 604 नंबर पेज पर ये मौजूद है। इसको आप इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं, हो सकता है आपको इंटरनेट पे मिल जाए। इसके अलावा आप लोग अगर चाहते हैं कि हमसे इसकी कॉपी लेना चाहते हैं, हमारे पास इसकी कॉपी अवेलेबल है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज लिखिए, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनको फॉलो करिए, आपको वहाँ से भी कॉपी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि समाज में ऐसे तमाम लोग हैं जिनके विरुद्ध फर्जी FIR हो रही हैं, तो उनको सेव करना, उनको बचाना भी हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। और आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें चौधरी लीगल एसोसिएट पर, और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल प्रतीक चौधरी पर, दोनों पर हमें सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको करना भी चाहिए, अपना प्यार आपको दिखाना भी चाहिए। ID सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। सबके लिंक आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।